हेलो दोस्तों, मैं श्याम कुमार श्रीवास्तव आप लोगों को मैथ के एकदम बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है। और सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, और आप लोग ध्यान से बस देखते रहिए, और जो जो मेन टॉपिक आपको नोट करने लायक आपको लगे उसको आप नोट करते रहिएगा। देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम मतलब संख्याओं को किस तरीके से देखा जा रहा है। संख्याओं को पढ़ने के लिए, अच्छी तरीके से अध्ययन करने के लिए उसको हम किस नज़र से देख रहे हैं, किस किस रूप में उसको अलग अलग बात करते हैं, उसका अध्ययन करने की पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। जितना भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं, टोटल नंबर को, फाइनल नंबर को, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स दैट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में कहा जाता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, इसके बारे में डिटेल में सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है आईएससी में। आईएससी में आपको इसके बारे में पूरा मिलेगा पढ़ने के लिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को दो रूप में बांट दिया गया। टू पार्ट्स होता है। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब ये दोनों है क्या? रियल नंबर क्या है और ये इमेजिनरी नंबर क्या है? रियल नंबर अभी 2 मिनट बाद बताएंगे, पहले आप लोग हम बताती है इमेजिनरी नंबर क्या है। देखिए, कोई भी नंबर, मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं √-5, √-2, √-7, यानी कि रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर माइनस में आ जाए, इस नंबर को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। हिंदी में इसको कहा जाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या, ये जो √-5 इसको आयोटा से डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। ये आगे आपको मिलेगा आईसी में, जब पढ़िएगा तो आईसी में ये मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। 10th क्लास से नीचे ये समय दिया होगा। 10th क्लास में कहाँ से स्टार्ट करना है? 10th क्लास में स्टार्टिंग किया जाएगा रियल नंबर में। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या है? ये सब नंबर को छोड़कर, यानी कि काल्पनिक संख्या को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर लिख दिया जाए, वो सब का सब वास्तविक संख्या है। ऐसे अगर नहीं समझ में आया तो ये देखिए, वास्तविक संख्या को दो रूप में बांटा गया। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अब ये दोनों के बारे में पहले समझिए, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब हुआ जिस संख्या का पूरा वर्गमूल न निकले। जैसे मान लीजिए लिख दिया √2, √5, √7, ये सब क्या है? ये सब का सब अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ये सब अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसी में हम ऐसे लिख दें √4, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? इसको अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4 का अंडर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। जबकि ये तीनों का तीनों ये अपरिमेय संख्या, यानी कि रूट के अंदर कोई मान लिखा जाए और उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले, तो हम कहेंगे कि वो संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और ये परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या का मतलब है जिस संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, और जहां Q का मान 0 न हो। P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके जहां Q का मान 0 न हो, वही फॉर्म को हम कहेंगे रेशनल परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, और जहां Q इज नॉट इक्वल 0 हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? परिमेय संख्या। और इस परिमेय संख्या को भी दो रूप में बांट दिया गया। अभी बस नंबर डायग्राम बना रहे हैं। नंबर डायग्राम बनाने के बाद आपको इसमें सब फैक्ट बताएंगे, कौन सा मेन टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो आप लोग कॉपी में नोट करिएगा। इधर देखिए, परिमेय संख्या जो होता है वो दो रूप में होता है। एक होता है इंटीजर के रूप में और एक होता है फ्रैक्शन के रूप में। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक,
और फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। एक और बात आपको बता दें, ये रेशनल नंबर में और इस फ्रैक्शन में कॉन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। देखिए इस रेशनल नंबर को ही दो रूप में बांटा गया है। पहला है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, जैसे मान लीजिए हम सिंपल लिख देते हैं -5, -7, -8, 6, 5, 4, ये सब पूर्ण अंक है। इसको किसी रूप में बांटा नहीं गया है। जैसे मान लीजिए हम लिख दे 5/2, इसका मतलब क्या हुआ, 5 को 2 हिस्सा में बांट दिया गया है, तो ये पूर्ण अंक नहीं हुआ क्योंकि 5 को हमने बांट दिया, तो ये पूर्ण अंक नहीं कहलाएगा। ये सब क्या, ये सब पूर्ण अंक है। -5, -7, -8, 6, 5, 4, ये सब कौन कहेंगे, पूर्ण अंक। अब इसके बाद बात करते हैं भिन्न का। देखिए ये भी होता है बट्टा के फॉर्म में, P/Q के रूप में ये भी होता है, और ये फ्रैक्शन भी होता है P/Q के रूप में। आपको हम यहाँ पर थोड़ा समझा रहे हैं, समझिए। एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और एक होता है भिन्न। दोनों में डिफरेंस क्या है, परिमेय संख्या भी P/Q के रूप में होता है और भिन्न भी P/Q के रूप में होता है। अंतर बस इतना है। तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या होता है, ये परिमेय संख्या भी P/Q के फॉर्म में होता है, लेकिन इस परिमेय संख्या में P और Q क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ परिमेय संख्या ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें भिन्न का, तो भिन्न में ये जो P और Q हम लिखे हैं, ये P और Q क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी केवल पॉजिटिव में होना चाहिए। नेचुरल नंबर ये याद रखिएगा, नेचुरल नंबर हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। यानी दोनों में डिफरेंस बस इतना है, ये जो परिमेय संख्या है ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन ये जो हमने भिन्न लिखा है ये हमेशा केवल पॉजिटिव होगा, क्योंकि P और Q यहाँ पर नेचुरल नंबर होता है और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूर्णांक होता है, इस पूर्णांक को अभी जस्ट बताएं कि पूर्णांक दो रूप में होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। इसको हम दो रूप में बांट देते हैं। पूर्णांक होता है दो रूप में, एक होता है निगेटिव यानी माइनस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग ऋणात्मक, ऋणात्मक कहा जाता है, और एक होता है पॉजिटिव, जिसको प्लस में जितना भी नंबर होता है उसको पॉजिटिव नंबर बोलेंगे, और इसको हिंदी में कहा जाता है धनात्मक संख्या। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले बात करें वास्तविक संख्या होता है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिले हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, या फिर वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे भी हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये दो रूप में, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब हुआ जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, जैसे √2, √5, √7, ये सब का सब अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर बात करें परिमेय संख्या का, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0 हो, यानी कि जैसे मान लो हम आपसे ये बोले क्या 0 परिमेय संख्या है, तो 0 को परिमेय संख्या कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक नंबर के नीचे एक छिपा हुआ रहता है। लेकिन इसी को अगर ऐसे लिख के पूछ दे 1/0 ये परिमेय संख्या है, तो कहेगा ये परिमेय संख्या नहीं है। अभी हम बताएंगे इस दोनों का मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है और इसका मान क्या होता है, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये जो पॉजिटिव हम लिखे हैं धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर जो होता है ये दो रूप में होता है। पॉजिटिव नंबर दो रूप में होता है, एक होता है नेचुरल नंबर और एक होता है होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, और होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिएगा, प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या। क्या होता है, काउंटिंग में बात करें 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, ये सब प्राकृत संख्या, इसमें 0 नहीं होता है। लेकिन जैसे भी इसमें हम 0 ऐड कर दें, 0 अगर ऐड से 0 से स्टार्ट करें, तब ये नंबर क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी कि पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से, और प्राकृत संख्या का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 से होता है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप कहिएगा 1 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो कहिएगा 0 होता है। अब ये जो प्राकृत संख्या हमने लिखा है, इस प्राकृत संख्या को 4 रूप में बांट दिया जाता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देखिए सबसे पहला होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर। दूसरा होता है इवन नंबर, दिखाई दे रहा है यहाँ पर इवन नंबर।
कंपोजिट नंबर और लास्ट होता है प्राइम नंबर। नीचे मतलब जाएगा सर। प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। अब सब के बारे में पहले बता देते हैं। देखिए ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या और प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सुनते चलिए। अब ऑड नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो, यानी कि जिस संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9। किसी भी संख्या के शुरुआत में इकाई का अंक अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, हम कहेंगे वो सब का सब नंबर क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि ये सब संख्या 2 से नहीं कटता है। तो जनरली आप बोल सकते हैं कि जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसको हम विषम संख्या कहेंगे। जो संख्या 2 से कट जाएगा, जैसे 2 से कटेगा तो उसको सम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए शुरू में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जिस संख्या के शुरुआत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो सब का सब संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। बात करते हैं कंपोजिट नंबर का और अभाज्य संख्या का, प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे, यानी जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे। कोई भी नंबर हो तो 1 से और अपने आप से कटवे करेगा, तो जो नंबर 1 और अपने आप से कट जाएगा उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए सबसे पहले स्टार्टिंग होता है 2 से, और इसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये सब नंबर किसी पहाड़ा में नहीं आता है, केवल 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। लेकिन अगर कोई नंबर 1 और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से कट जाए उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और ये 4 से भी कटेगा, तो हम कहेंगे कि ये भाज्य संख्या है। या फिर हम लिख सकते हैं 9, या फिर हम लिख सकते हैं 12, 15। ये सब की सब संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या जो होता है, इसका इतना नोट कर लीजिए, लोग बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए इधर अभाज्य संख्या, जितना भी नंबर अभी तक हमने आपको पढ़ाया, जितना भी नंबर अभी तक पढ़ाया, इसमें से ये अभाज्य संख्या काफी इंपॉर्टेंट है। ये अभाज्य संख्या को 2 रूप में बांट दिया जाता है। अभाज्य संख्या को 2 रूप में बांट दिया जाता है। एक होता है कोप्राइम नंबर और एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। एक और होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर, लेकिन मेन यही 2 है, एक को प्राइम और एक होता है ट्विन प्राइम। को प्राइम को हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, और ट्विन प्राइम को कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य। देखिए को प्राइम नंबर क्या है, सहअभाज्य संख्या क्या है? कोई भी ऐसी 2 संख्या जिसका HCF 1 हो जाए, भले वो अभाज्य संख्या हो या ना, वो मायने नहीं रखता है। कोई भी 2 नंबर ले जिसका HCF 1 हो जाए, हम कहेंगे कि वो सहअभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 5 का और 6 का, अगर इस दोनों का आप HCF निकालिएगा तो इसका HCF 1 आएगा। लेकिन देखिए ये 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, तो ये तो हो गया भाज्य संख्या। तो इस सहअभाज्य में ये डिपेंड नहीं करते कि दोनों का दोनों अभाज्य ही होना चाहिए, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, बस दोनों का HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, सहअभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? तो सहअभाज्य संख्या का HCF होता है 1। लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब क्या? 1 के बाद 1 लगातार। जैसे मान लीजिए 2 के बाद क्या आता है? अभाज्य संख्या 3, दोनों एक साथ रहता है। या फिर हम बात करते हैं 11 के बाद क्या आता है? 13। ये सब क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। अब जितना अभी तक नंबर सिस्टम में हमने आपको पढ़ाया, अभी तक जितना बताया कौन सा नंबर कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, और इसके बाद एक और बात याद रखिएगा, तो मिटा दिए हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई ये पूछ दे क्या सभी परिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, या फिर सभी वास्तविक संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, तो जो हम डायग्राम अभी जस्ट इससे पहले जो हम डायग्राम बनाए थे, उस डायग्राम को देख आप खुद से बता सकते हैं कि क्या सभी वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि वास्तविक संख्या दो रूप में होता है, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो सभी वास्तविक संख्या को हम परिमेय कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय संख्या भी आ गया। लेकिन इसी को अगर ऐसे पूछ दिया जाता कि क्या सभी अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सभी परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्या सभी पूर्णांक को परिमेय संख्या कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक कहाँ से आया है, परिमेय संख्या में से आया है। तो सभी पूर्णांक को परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या को पूर्णांक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि परिमेय संख्या में भिन्न भी आ गया, पूर्णांक भी आ गया, यानी जो बट्टा पर रहेगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन पूर्णांक तो केवल इंटीजर के रूप में रहेगा। यानी कि सिंपल ऐसे 5, दूसरा ऐसे सवाल को 5, 4 ये सब पूर्णांक है, और ये आपका जो 5 और 4 हमने लिखा ये परिमेय संख्या है, ये भिन्न है। अब इसमें अब जस्ट इसके पहले तो हम बताए हैं कि आपको एक टॉपिक हम बताएंगे। देखिए सब मिटा देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है 12th क्लास में, जिसमें आयोटा के बारे में आपको बताया जाएगा। आयोटा क्या होता है, आई स्क्वायर का मान क्या होता है, √-5 का मान क्या होता है, कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। अभी फिलहाल हम 10th लेवल तक कहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल लिखी है। देखिए इधर हमने लिखा था 0/1 और हमने लिखा था 1/0। इस दोनों टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, इसका मान क्या होता है और इसका मान क्या होता है। अधिकांश स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है, कोई बोल देता है दोनों का मान 0 होता है। होता क्या, एग्जैक्ट वैल्यू दोनों क्या होगा ये समझिए। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने रखें 15/3, या फिर हमने आपके सामने रख दिया 16/4, हमने रख दिया 0/5 और हमने रख दिया 5/3। यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखेंगे ना 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ा जाता है कि 15 आ जाए, यानी 3 के टेबल में 15 कितना मत में आता है, 5 मत में आता है, यानी इसका मतलब ये 5 हुआ। 4 के टेबल में 16 कितना मत में आता है, यानी किस नंबर से 4 में गुना कर देता कि 16 आ जाए, तो 4 × 4 = 16, इसका आंसर 4 आएगा। किस नंबर से 5 में गुना करें ताकि 0 आ जाए, तो आप ये बात जानते हैं कि 0 से किसी संख्या में गुना किया जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में 5 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। जिसे यहाँ देखिए 4 × 4 = 16, 5 × 3 = 15, तो 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, 0। लेकिन आप बताइए क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 0 से गुना कर दे तो 5 आ जाए? किसी भी नंबर को हम 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, कभी 5 आ ही नहीं सकता। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसमें हम 0 से गुना कर दे तो ये 5 आ जाए। इसका मतलब इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं। जब मान नहीं निकाल सकते हैं इसको कह दिया जाता है कि अपरिभाषित है, इनफाइनाइट इसको कहा जाता है अपरिभाषित। ये बात याद रखिएगा, इसका मान 0/1 अगर लिखे हैं इसका मान होगा 0, लेकिन इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा, यानी कि इसका मान नहीं निकाला जा सकता, अपरिभाषित है। ये दोनों नोट कर लीजिएगा लोग कॉपी में। आगे बढ़ते अब जितना नंबर सिस्टम में हमने अभी तक आपको बताया उसमें कौन कौन सा मेन टॉपिक है। देखिए सबसे पहला बात हम करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये तो अभी जस्ट बताया है, वो होता है 2। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले तो अच्छा करें सबसे छोटी समभाज्य संख्या, दोनों का आंसर एक ही होगा, वो आंसर क्या होगा, 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। सबसे छोटी अभाज्य हो गया, पूर्ण हो गया, प्राकृत हो गया, और दूसरा होगा इसमें इतना कम से कम आप याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी विषम संख्या क्यों लिख लो, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1। सबसे छोटी सम संख्या 0। यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या पूछे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तभी 2 लगाएंगे, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तभी आंसर 2 लगाएंगे, ये याद रखिएगा। और इसी में एक और जो अभी जस्ट आपको हम बताए सअभाज्य संख्या, तो सअभाज्य संख्या का जो मस होता है, सअभाज्य संख्या का मस कितना होता है, 1 होता है। तो आज
आज हम बस आप लोग को ये बताएं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, या फिर भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होता है। आप इस वीडियो को एक बार रीड कर करके देखिएगा 1-2 बार, ऑटोमेटिक आपको पूरा डिफिनेशन दिमाग में सेट हो जाएगा। डिफिनेशन क्या है, कुछ नहीं है, बस तरीका पहचानिए, नंबर को पहचानने का तरीका सीखिए, उतना ही काफ़ी है। जैसे हम आपसे पूछ दे सम संख्या किसे कहते हैं, तो कहिएगा जो नंबर 2 से कट जाए, जो भी नंबर 2 से कटेगा उसको हम सम संख्या कहेंगे। या फिर आपसे कोई पूछ दे वास्तविक संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिले हुए रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या है, तो जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे कभी 0 नहीं आना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या है, तो जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले, जैसे √2, √5, √7, ये सब क्या अपरिमेय संख्या है। जब 10 मान लो पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें आपको हम बताएंगे कि परिमेय संख्या का और दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है, या फिर अपरिमेय संख्या का और दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है। जैसे आप लोग 9th क्लास में शायद पढ़े होंगे, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे ये सब क्वेश्चन 2.5, 2.3, ये सब आपको हम इस क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नंबर सिस्टम तक इतना आप कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला 10 मोला में स्टार्ट करके पढ़ाना, और उसमें आपको अगला पढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद।